सिर्फ 1 मिनट, कौन सा भेड़िया जीतेगा? अच्छा, पस मंज़र सुन लें इसका पहले। एक रेड इंडियन सरदार गया पहाड़ों पर, तो वापसी में उसे बहुत देर हो गई। हालांकि शाम ढल चुकी थी, रात आ गई थी और चांद भी निकल आया था, लेकिन सरदार ने फिर भी फैसला ये किया कि थोड़ी देर ठहर के कहीं बैठ के इंतजार किया जाए, थकन दूर किया जाए। थका वो नहीं था, थका उसका पोता था एंडी, जो पहली बार साथ गया था और बुरी तरीके से थक चुका था। जब सरदार, उसका पोता और सरदार के दोनों पालतू भेड़िए खामोशी से बैठे थे और सिर्फ झींगरों की और परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं, तो कहीं दूर से कभी किसी लकड़बग्गे या किसी लोमड़ी की आवाज़ आए तो दोनों भेड़िए चौकन्ने होकर इधर उधर देखने लगते थे। पोते कुछ ख्याल आया और पोते ने अपने दादा से पूछा, ग्रैंडपा, मैंने आज तक इन भेड़ियों को कभी लड़ते नहीं देखा, क्या आपके भेड़िए लड़ते नहीं? दादा मुस्कुराया और कहने लगा, भेड़िए लड़ते हैं और बहुत लड़ते हैं, मेरे दोनों भेड़िए बहुत लड़ते हैं। पोता हैरान हुआ कि मैंने कभी लड़ते नहीं देखा। कहेंगे, तुम उन भेड़ियों की बात कर रहे हो जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 भेड़िए मैंने और भी पाल रखे हैं जो मेरे अंदर मौजूद हैं। वो बहुत लड़ाका हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। पोते ने हैरान होकर पूछा, ग्रैंडपा वो कैसे? कहेंगे, एक है नेकी का भेड़िया और एक है बुराई का भेड़िया। नेकी का भेड़िया जो है वो हर अच्छाई की बातें सोचता है, अच्छी बातें करता है, लोगों का भला सोचता है, बहुत ही खुद ज़्यादा खुश अखलाक है। और बुराई का जो भेड़िया है वो बहुत ही खबीस है और हमेशा ये कोशिश करता है कि दूसरों के ऊपर मैं हावी हो जाऊं और हमेशा लोगों के लिए बुराइयां सोचता है, बुरा बात बात सोचता है। तो दोनों में कशमकश चल रही है कि एक नेकी का भेड़िया मेरे अंदर है जो लड़ रहा है अपनी बचत के लिए बुराई के भेड़िए से, और एक बुराई का भेड़िया मेरे अंदर है जिसकी कोशिश ये है कि मैं किसी तरीके से नेकी के भेड़िए को चीर फाड़ के खा जाऊं। पोता कुछ देर खामोश आपने पूछा, ग्रैंडपा कौन सा भेड़िया जीतेगा? दादा मुस्कुराया, कहेंगे, वो भेड़िया जीतेगा जिसे मैं ज्यादा खिलाऊंगा पिलाऊंगा। समझ तो गए होंगे आप। जब हमारे अंदर ये दोनों सिफतें मौजूद हैं तो जिसके ऊपर हमारी ज़्यादा तवज्जो होगी और जो हमारा ज़्यादा तर्ज अमल होगा, वही चीज़ हमारे ऊपर हावी होगी, वही भेड़िया हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर हम लोगों की तज़लील करेंगे तो जवाब में ज़िल्लत ही मिलेगी, इसका सीधा सा असूल है। अगर हम दूसरों के रहनुमाओं को बुरा भला करेंगे, गालियाँ देंगे, मीम बनाएंगे, उनके जाली किस्म की वीडियोस बनाएंगे, तो ज़ाहिर है हमारे अपने लीडरों के साथ भी यही होगा। अगर हम दूसरों की माँओं बहनों को अपनी माँ बहनें नहीं समझेंगे तो फिर हमारी माँओं बहनों को कौन इज्जत देगा? ज़रा सोचिएगा। अपने अंदर नेकी के भेड़िए को शिकस्त न खाने दें और हमेशा उसको इतना खिलाएं पिलाएं कि वो बुराई के भेड़िए के ऊपर गालिब आ जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।